जो अधिकार आपको संविधान देता हो, जिसके जरिए आपकी देश के अंदर भूमिका तय होती हो, जिसके जरिए आप अपनी सत्ता, अपनी सरकार चुनते हो, अगर वही वोट के अधिकार को आपसे छीन लिया जाए तो फिर आपके पास क्या बचेगा? अरे पहले घर छीन लिया, इसीलिए आप वोट छीन रहे हैं। हम बहुत परेशान है, टेंशन में है, क्योंकि हमारे सारे प्रूफ यहाँ से सारे प्रूफ होते हुए हम कहीं के नहीं रहेंगे। हम गांव नहीं जा सकते और कहीं नहीं शिफ्ट हो सकते। मोदी जी जहाँ झुग्गी वही मकान। यहाँ पर राशन कार्ड नहीं बन रहा है तो 15 साल से हम राशन कार्ड कहाँ से बनवाते? मोदी जी से कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि वो अक्सर गरीबों की बात करते हैं। मैम उनसे कोई उम्मीद नहीं है, वो तो बस ऊपर ऊपर से कहते हैं। अब हमारे बच्चे इतने पढ़ लिख के कॉलेज कर रही है लड़की, कल को हम किसी चीज में अप्लाई करेंगे या किसी चीज में, कहाँ के रहने वाले हो, क्या प्रूफ देंगे हम, बताइए। लीगल ग्राउंड ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति खुले आसमान के नीचे रह रहा है तो उसे भी वोट डालने का अधिकार है। सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। अब जो भी लड़ाई है लीगली लड़ाई है। जो अधिकार आपको संविधान देता हो, जिसके जरिए आपकी देश के अंदर भूमिका तय होती हो, जिसके जरिए आप अपनी सत्ता, अपनी सरकार चुनते हो, अगर वही वोट के अधिकार को आपसे छीन लिया जाए तो फिर आपके पास क्या बचेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई, मैं आपके साथ नफीसा खान। मेरे पीछे आपको भूमिहीन कैंप का वो नज़ारा दिख रहा होगा जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि यहाँ झुग्गियाँ हुआ करती थी, लेकिन झुग्गियों पर बुलडोज़र चला, लोग बेघर हुए और ये पूरी झुग्गी एक तरीके से जमींदोज़ हो गई। लेकिन अब यहाँ एक और समस्या, चुनौती यहाँ के लोगों के सामने खड़ी हो चुकी है। पहले यहाँ लोग बेघर हुए, लेकिन अब बेघर होने के साथ साथ लोगों से उनका वोट का अधिकार भी छीन सकता है। ये सवाल इसलिए क्योंकि यहाँ के लोगों का ये कहना है कि चुनाव आयोग ने उनको एक नोटिस भेजा है कि आप अपने कागज़ दिखाइए, आप ये बताइए, अपनी पहचान बताइए, आप ये बताइए कि आप दिल्ली के वोटर थे और वोट डालते आए हैं। अगर आपके पास कागज़ नहीं तो फिर आपको वोट डालने का अधिकार भी नहीं मिल पाएगा, नहीं बच पाएगा। इस वक्त मेरे साथ वो लोग हैं इस तरफ जो यहाँ रहा करते थे, जिनकी झुग्गियाँ यहाँ थी, लेकिन झुग्गियाँ टूटी और टूटने के बाद ना तो छत बची और ऊपर से अब वोट छीनने का भी डर बन गया है। ये दीदी है, छोटा सा ठेला लगाए खड़ी हैं, यानी कि घर परिवार तो चलाना है, कुछ भी करना है, बच्चों का पेट तो पालना है, तो एक जरिया छोटा सा है। क्या नाम है दीदी? हमारा नाम है मीना। मीना जी, हाँ। यही झुग्गी हुआ करती थी सामने? जी हाँ, हमारा यही मकान है। 40 साल उम्र हो गई, हमारे 4 बच्चे हैं, हम यहीं रहते थे। हमारे दादाजी भी यहीं रहते थे। अब एक बात बताइए, मोदी जी इलेक्शन से पहले, रेखा गुप्ता जी भी, सब लोग कहते थे मोदी जी जहाँ झुग्गी वही मकान। सबको बोल दिया, श्रीलाल चौक पे 14 मंजिल की बिल्डिंग बनी हुई है, बोले सबको दिल्ली में इतने मकान बने हुए हैं, कोई गरीब एक घर भी नहीं छूटेगा, सबको मकान मिलेगा। किसी को मकान नहीं मिला। 1862 मकान दिया, 1200 लोगों को कैंसिल कर दिया। 15 साल से यहाँ पर राशन कार्ड नहीं बन रहा, तो 15 साल से हम राशन कार्ड कहाँ से बनवाते? जब राशन कार्ड ही नहीं बन रहा तो 15 साल से हम राशन कार्ड कहाँ से बनवाते? उसके बाद एक राशन कार्ड के वजह से हमारा घर कैंसिल कर दिया गया है। अगर मोदी जी एक राशन कार्ड की वजह से घर दे रहे थे तो वो पहले पॉलिसी तो बताते हैं कि तुम लोग राशन कार्ड बनवा लो, नहीं तुम्हें घर नहीं दूंगा। इलेक्शन टाइम में जब वोट मांगने आ रहे थे तो ये भी तो बोलते हैं कि हम जब जीतेंगे तो जब राशन कार्ड होगा तभी घर देंगे, वरना घर नहीं देंगे। किसी ने एक वोट नहीं दिया, उसको घर नहीं दिया है। किसी ने राशन कार्ड 15 साल से नहीं बन रहा, उसको घर नहीं दिया। अच्छा एक बात बताइए, जब यही था तो मोदी जी क्यों कह रहे थे जहाँ झुग्गी वही मकान? पहले तो बोले थे जहाँ झुग्गी वही मकान, अब तो जहाँ झुग्गी वही मैदान कर दिया है मोदी जी ने। अब एक बात बताइए, ये इंदिरा गांधी की बसाई हुई झुग्गी है, आज से 70 साल पुरानी झुग्गी है। ये भी नहीं है कि अभी 4 साल बने हुए हो गया हो, 70 साल पुरानी झुग्गियाँ हैं ये। और इंदिरा गांधी के आगे आज तक भी और भी सरकारें आई, क्यों नहीं उन्होंने हमारा घर गिराया? बस रेखा गुप्ता जी आई, मोदी सरकार हुई नहीं, 27 साल के बाद इनका सत्ता हुआ है दिल्ली में, उसके बाद इन्होंने सब जगह बुलडोजर फेर दिया। अब जिन जिन घरों का ये उजाड़ रहे हैं, उनके बच्चे या उनकी फैमिली कभी भी वोट डालेंगे? नहीं डालेंगे। इसीलिए ये लोग हमारा पहचान पत्र लोगों का, 1200 लोगों का, हर झुग्गी वालों का कैंसिल कर रहे हैं। क्यों ये लोग सोच रहे हैं गरीब आदमी अब झुग्गी उजाड़ दे रहा हूँ, घर उजाड़ दे रहा हूँ तो ये वोट तो डालेंगे नहीं, डालेगा अमीर आदमी, इसलिए इनको हटाओ, इनका सारा प्रूफ खत्म कर दो। तो आपको लगता है कि पहले घर छीना और अब वोट छीनना चाहती है? हाँ, अरे पहले घर छीन लिया, इसीलिए आप वोट छीन रहे हैं।
क्योंकि वो सोच रहे हैं इन लोगों का सबसे मेन मुद्दा दिल्ली में रहने का यही हटा दो, पहले इनकी पहचान ही खत्म कर दो, इनका पहचान पत्र हटा दो, तब ये लोग ना रहेंगे और ना ये लोग बोलेंगे। और देखो ये जो बांग्लादेशी बोल रहे हैं, पहले आके सबकी आईडी तो चेक करो। जो बांग्लादेशी बेमतलब में बोले जा रहे हो, अरे यहाँ पर हम हिंदू भी हैं। और देखो बरेली से आगे हमारा घर है, बरेली के आगे प्रतापगढ़ हमारा पड़ता है। क्या प्रतापगढ़ यूपी भी बांग्लादेश में घोषित हो गया क्या? सरासर झूठ बोल रहे हैं ये। और जो 3024 मकान का गाना गा रहे हैं, 1862 मकान दिया है, 2000 भी लोगों को दिया नहीं है और 3000 का गाना गा रहे हैं। ये मनोज तिवारी जी भी बोल रहे थे हमने झुग्गी वालों को 3024 फ्लैट दे दिए, 3024 नहीं 3025 फ्लैट दे दिए। और 3024 मकान ही बनाए तो आपने 25 फ्लैट कहाँ से दे दिया? तो आप नेताओं की बात गौर से सुनती हैं। अब एक बात बताइए, क्यों नहीं सुनते हैं? जहां वो बोलते हैं, अभी रेखा गुप्ता जी कह रही है हमने गरीबों के लिए 700 करोड़ का बचत बना रखा है। जब गरीब आदमियों को हटा दे रहे हो, जब गरीब आदमी मर जाएगा बिना प्रूफ का, बिना रोजगार का, तो वो फंड जो 700 करोड़ लगाया है क्या उनकी कब्र पे डालोगे क्या? मरने के बाद उनके कब्र में लगाओगे क्या? अब एक बात बताइए, सरासर झूठ बोलते हैं कि 700 करोड़ रुपए हमने गरीबों को फंड इकट्ठा किया है। अरे पहले जो मकान बनाया है दिल्ली में हर जगह, पहले गरीबों को बांटा तो होता, तब तो लगाने का एक जरिया होता कि चलो ठीक है गरीबों को लगाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि मोदी जी का फोकस सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने पर है, इसलिए वो कुछ भी झूठे वादे करते हैं? अरे मोदी जी जीतने के लिए ही झूठ बोले। अगर जीतने के लिए झूठ नहीं बोलते तो ये नहीं कहते कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, क्योंकि वो तो जहाँ झुग्गी वहीं मैदान कर दिया उन्होंने। मकान तो दिया नहीं लोगों को, 1200 लोगों को घर से बेघर कर दिया। अगर आज मकान दिया होता ना तो हम लोग ऐसे हाय हाय नहीं कर रहे होते, सब अपने अपने मकान में गए होते। अब प्रूफ की बात जो करते हैं, 2008 का पहचान पत्र मेरा है, मेरे हस्बैंड का है, गैस का भी है, बिजली का बिल भी है, सब कुछ है। हमारे बच्चों की जन्म पत्री तक यहीं की है। ये भी नहीं है कि आज की है, पहले आके चेक करो कितने साल पुरानी है। हाँ, मोदी जी जो बोल रहे हैं, रेखा गुप्ता जी भी जो बोल रही हैं, सब कोई झूठ बोल रहे हैं। आपका क्या नाम है दीदी? जी मैम, सरोज। आपका वोट कट गया? कुछ क्या चल रहा है? पता नहीं, नोटिस कह रहे थे आया हुआ था पर हमने मिला नहीं। हम गए थे इलेक्शन दफ्तर तो वो कह रहे हैं कि अब आपको कोई और ऊपर से हैं, वो कह रहे हैं उनके पास जाना पड़ेगा, फिर आपको कहीं से मिलेगा। अभी काट दिया है ये, आपकी नोटिस में आया? हाँ, आया था, पोस्टमैन से बात की थी तो कह रहे हैं कि लेके हम आए थे सी ब्लॉक का, लेकिन कोई मिला नहीं तो हमने वापस कर दिया, तो आपको पोस्ट ऑफिस वहाँ जाना पड़ेगा। हम वहाँ गए तो वहाँ कोई बात करने को तैयार ही वोट नहीं। आप देती आई हैं पहले दिल्ली में? मैम यहीं से है, मेरा 2003 से सारे प्रूफ है। मेरी लड़की BA सेकेंड ईयर की देशबंधु कॉलेज की वो है, स्टूडेंट है। और पहले आपने वोट दिया और आपने नई सरकार चुनने में भी अपना योगदान बताइए। 2001 में मेरी शादी हुई है, मेरे सासू सन 70 से यहीं बसे हुए थे और मेरा 2003 से सारे प्रूफ, मेरे बच्चों के जन्म पत्री, कॉलेज के हर सर्टिफिकेट, अभी मेरी लड़की 10th यहीं से कंप्लीट करा। अब बताइए हमारा पहचान पत्र रद्द कर दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चों के सारे प्रूफ, हमारे प्रूफ, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे मैम। क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? पहले घर और अब ये वोट, गरीबों के साथ चल क्या रहा है? उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे कोई उम्मीद नहीं है मैम। हम आप भावुक हो चुकी हैं। मैम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं, टेंशन में हैं, क्योंकि हमारे सारे प्रूफ यहाँ से, सारे प्रूफ होते हुए हम कहीं के नहीं रहेंगे। हम गांव नहीं जा सकते और कहीं नहीं शिफ्ट हो सकते। एक तरह से आपकी पहचान को खत्म कर दिया गया है। किससे कहेंगे? क्या ये नई सरकार अब ये सबूत मांग रही है कि आप भारतीय हैं नहीं हैं? ये भी जनता से पूछा? हाँ, ये पूछते हैं आप कहाँ के रहने वाले हो। मैम एक बात बताइए, लड़की की शादी होती है, लड़की की शादी होने के बाद ही उसका पहचान वहीं से होता है। अब वहाँ से हमारा 2001 से सारा प्रूफ होते हुए आप कह रहे कहाँ के रहने वाले हो, तो हमें बुरा नहीं लगेगा? पहले घर छीना, आंखों में आंसू, वोट और घर दोनों की मार आम जनता पर है। घर टूटा उतना दुख नहीं हुआ, पर अब हमारे सारे पहचान पत्र हमारे सारे रद्द करे जा रहे हैं, तो हम बहुत परेशान हैं कि हमारे सारे प्रूफ होते हुए हम कहीं के नहीं रहेंगे मैम। इस वजह से बहुत परेशान है। मोदी जी से कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि वो अक्सर गरीबों की बात करते हैं? मैम उनसे कोई उम्मीद नहीं है, वो तो बस ऊपर ऊपर से कहते हैं, पर अब कोई उम्मीद नहीं है हम लोगों को। जिस हिसाब से हमें उसी दिन धक्का लगा जिस दिन हमें पता चला कि हमारे पहचान पत्र रद्द किए जा रहे हैं, हम उस दिन से ही परेशान हैं। टूटने का गम इतना नहीं था, पर अब इसकी वजह से और ज़्यादा दुख है हमें।
देखिए ये आंसू बहुत कुछ कह रहे हैं, ये आंसू बहुत सवाल कर रहे हैं सरकार से, खासकर डबल इंजन सरकार से जो देखिए मैम, अब हमारे बच्चे इतने पढ़ लिख के कॉलेज कर रही है लड़की, कल को हम किसी चीज़ में अप्लाई करेंगे या किसी चीज़ में, कहाँ के रहने वाले हो, क्या प्रूफ देंगे हम, बताइए। कोई किराए का कोई वो देगा हमें? नहीं देगा हमें। कि अब यहाँ लोगों के भीतर यही चिंता है कि पहले तो घर छिन गया, कहाँ इंतज़ाम किया जाए, लेकिन अब उसके बाद वोट जो डालते आए हैं दिल्ली के अंदर, तो अब कैसे वोट आगे वोट डालेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रहार इसी पर होने वाला है। आप भी यहीं रहते थे भूमिहीन कैंप में? हाँ जी। क्या नाम है आपका? हरी। हरी। हरी, एक बात बताइए, जब ये जमींदोज हुआ पूरा, तो कितने लोगों को घर मिल पाए और सरकार से कितनी उम्मीदें अभी बची हैं? सरकार से क्या उम्मीदें होगी, अब तो सब ध्वस्तीकरण कर दिया उन्होंने। सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। अब जो भी लड़ाई है लीगली लड़ाई है, और जो लीगली लड़ाई चल रही है उसको कंटिन्यू रखेंगे। बाकी जो संवैधानिक अधिकार है, जो प्रोटेस्ट करना पड़े, जहाँ मर्जी जाना पड़े, वो करेंगे हम, जो हमारे लीगल राइट है। जब तो उसकी बात हुई, लीगल राइट तो एक ये भी है, संविधान ने जो अधिकार दिया वोट डालने का, क्या आपको लगता है कि आप उसी पर अगली चोट पहुंचाना चाहते हैं? आप लोगों की पहुँचाना क्या चाहते, पहुँचा दिया। मैं दिखाना चाहूँगा, ये लेटर मैंने इनको लीगल ग्राउंड्स पे भेजे थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, जो लीगल राइट्स हैं उनको लेके। ठीक है जी, इन्होंने एक नोटिस इशू करा जिसमें ये कहा कि परमानेंटली शिफ्ट कर गए हो आप। ये नोटिस एक बार कैमरे पर दिखाइएगा कि ये नोटिस अब घर घर आ रहे हैं, जो यार रहा करते थे। लगभग कितने लोगों को ये नोटिस आ चुका होगा? 700-800 लोगों को मिल चुका है अभी तक। चुनाव आयोग की ओर से हाँ, बुलाया भी है क्या? दफ्तर पर आप लोग गए भी हैं? बुलाया भी था, गए भी थी, सुना भी नहीं गया, और मनमानी चल रही है बिल्कुल। इसमें मैंने अपने रिप्लाई फाइल करे थे जी। कि मैं अभी शिफ्ट नहीं हुआ हूँ, इस तरीके से रिप्लाई दिया था, बट ARO जो है उनने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। जब इसको मना करा तो मैंने चीफ दिल्ली को, जो चीफ इलेक्ट्रिकल जो ऑफिसर्स हैं इलेक्शन कमीशंस और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तीनों को मैंने चिट्ठी भेजी है। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे पास आ गया है, और अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये पेंडिंग है। अब मैं इसमें लीगल ग्राउंड बनाता हूँ। लीगल ग्राउंड ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति खुले आसमान के नीचे रह रहा है तो उसे भी वोट डालने का अधिकार है। अगर वो इंडिया का सिटीजन है, 18 वर्ष उसके वो है, तो होमलेस पर्सन के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई सारे जजमेंट्स हैं जो वोट को लेकर लोगों के वोट अधिकार की रक्षा करता है। परंतु हुआ ये कि हमारे द्वारा बताए गए लीगल राइट्स को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा। इसी जो इलेक्शन कमीशन है उसकी गाइडलाइंस का खुद वायलेशन है। सेक्शन 9055 के एक्ट के तहत मैंने उनको रिप्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा। मैंने CO रैली को भेजा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पेंडिंग है, उसके बाद वोट डिलीट हो गया। तो इतनी बड़ी लेवल पे लापरवाही चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का जो मैटर है वो जुडिशरी में पेंडिंग है, चीफ जस्टिस के आगे पेंडिंग है, चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के आगे पेंडिंग है। तो इसको डिलीटेशन तो मिलता ही नहीं है, राइट। हमें एडिशनल टाइम्स देने चाहिए थे, हमें बताना चाहिए था कि हम आपको 1 महीना और दे रहे हैं, आप कोई व्यवस्था करें, मगर सीधा जो आया गया है, जो नोटिस आया उसमें क्या लिखा है? उसमें बेसिकली यही लिखा है कि फॉर्म नंबर 7 भरा गया है। नोटिस फॉर्म 14 सेक्शन जो रूल्स हैं इनका 91 ऐसे करके दिया हुआ है, नोटिस एक प्राप्त हुआ है। उसमें यही कह रहे हैं कि आप परमानेंट शिफ्ट हो गए और आपका वोट डिलीट क्यों ना कर दिया जाए। तो इसको लेके हमें आप रिप्लाई मांगा गया। जब रिप्लाई दे रहे तो रिप्लाई ले नहीं रहे, कोई रिसीविंग दे नहीं रहे। जब बात हुई तो इसने इन्होंने बोल दिया ऊपर से ऑर्डर है। तो जमींदोज हो गया, कई लोगों के कागज इसमें दब गए होंगे मलबे के अंदर। कई लोगों के कागज़ भी दब गए हैं, और कुछ लोग यहाँ पर जैसे कि मैं बता दूँ इस तरीके से त्रिपाल वगैरह लगा के रह रहे हैं, बट दिन में हटा देते, रात को सोने आ जाते हैं। तो क्या होता है इनमें, इसी का एक वो है, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है कि जैसे कि अगर बंदा प्रेजेंट है तो उसके लिए ये होना चाहिए कि BLO वेरिफिकेशन होनी चाहिए, विजिट होना चाहिए। विदाउट विजिट करे डायरेक्ट नोटिस इशू करके डिलीटेशन धड़ल्ले से चल रहा है, जिसको हम दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज करने वाले हैं जल्दी, क्योंकि हमारी ऑलरेडी रिट रेडी हो गई है। या PIL में जाएंगे या रिट में जाएंगे। डबल इंजन सरकार जो विकास की बात कर आई, जिन्होंने आम जनता को ये आश्वासन दिया कि अगर दिल्ली के अंदर भी BJP सरकार होगी तो फिर हर गरीब के पास अपना पक्का घर होगा, उनकी ज़िंदगी बहुत आसान, अच्छे दिन हो जाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं धरातल पर ये आंसू ये बता रहे हैं कि अब पहचान छीनने का भी डर लोगों के मन में बढ़ गया। आप सोचिए समझिए कि आपसे ही अगर आपकी पहचान मांगी जाए और ये कागज़ जो सदियों से आप लेकर बैठे हैं, जिसके ज़रिए आप वोट डाल रहे हैं, उन कागज़ को कहीं ना कहीं स्वीकारता ना मिले और आपको कह दिया जाए कि आप वोट डालने लायक अब बचे नहीं, आपका ये अधिकार छिनता है, तो फिर आप कैसे रहेंगे,
कैसे इस देश के अंदर अपनी भूमिका, अपनी भागीदारी को तय कर पाएंगे और कैसे बता पाएंगे कि आप भारतीय हैं। आपने बीजेपी को, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस को कहीं ना कहीं बार बार सत्ता में लाने का काम किया। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ आई।